फिर कौन सी पर्ची आपने लगाई कि आपको पहला मैंने ड्रामा मिला सुहायल याब्रो नहीं, मैंने कोई और पर्ची नहीं। यमुना जैदी के साथ फारूक रिंद का प्रोजेक्ट, ये क्या जादू था सोचे, ये? मैं अभी सोचता हूँ कि तो हाँ, मैं सोचो सोचता हूँ कि जरा। उस वक्त मुझे कितनी शायद लोगों ने तनकीद की होगी कि ये कौन लड़का आ गया और किसके साथ हाँ। कैसी कर रहा है। मगर ऑनेस्टली कोई पर्ची नहीं थी मुझे। नीना काशिफ ने, शी वाज द वन हु roped me राइट। in for that drama, and वो मेरे पीछे काफ़ी आई थिंक साल हो गया था। वी वर लाइक साल से शी वाज परसुइंग के आप आ जाओ। मैंने कहा था नहीं, मैंने नहीं, मैं ज़रा वो गोरा माइंड गोरा सेट और माइंडसेट, हाँ। मैंने फिल्में उस पे करनी भी हम आएंगे, है, गोरा मैंने माइंडसेट पे भी फिल्में आएंगे। करनी है, मैंने जो है हाँ। ना हॉलीवुड जाना है और मैंने अपनी ज़िंदगी की ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट देखा हुआ है। तो नहीं, फिर उसके बाद आई थिंक मुझे जो मोटिवेशन मिली थी वो था जब उस्मान खालिद भट्ट ने एक एक थी सिंड्रेला, एक ही एक सिंड्रेला। थी सिंड्रेला किया था। तो जब मैंने वो देखा स्क्रीन पे, क्योंकि हम एक्साइटेड थे, उस्मान पहली दफ़ा ड्रामा करने जा और रहा था, आप तो लोगों हमने का भी काफी देखा एक स्क्रीन पे। इस्लामाबाद क्लब एक है ना, जिसमें हाँ, दोस्त सारे। है, तो हाँ, हमने एग्जैक्टली। भी देखा कि वो देख क्या कर। तो जब मैंने वो स्क्रीन देखी तो मुझे वो स्क्रीन जो पहले ड्रामे हम होते थे हमारे, उससे बहुत डिफरेंट लगी। उसकी मतलब कि डीपी जो उसका डीओपी था बहुत अच्छा था, जो स्टोरी टेलिंग थी बहुत अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मतलब कि द होल लुक एंड फील ऑफ द प्ले वाज सो नाइस। तो मैंने कहा एंड देन यू फेल्ट हम कि इस तरह मैं, के भी हाँ। ड्रामे बनाते हैं, क्योंकि हाँ। हम तो नहीं देखते थे। मैंने कहा हम इस तरह के भी ड्रामे बनाते हैं। तो फिर जब उस्मान वापस आए शूट से, तो मैंने पूछा उससे कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस। तो उसने मुझे कहा कि इट्स अमेजिंग, यू नो व्हाट वी यूज्ड टू थिंक, जो हम सोचते हैं एंड बिल्कुल दैट्स नहीं द है। क्यू यू नीडेड। That's the push I needed. तो फिर हाँ। नीना कॉल, and then I still kept was silent and skeptical. फिर नीना कॉल अगेन कि आपने काम करना है कि नहीं करना काम, आप बताएं, आप बस मैं आखिरी दफा कॉल करी हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ नहीं, अब आप सही कह रही हैं, करते हैं आई काम। कॉल इट द देवानंद सिंड्रोम, कि कुछ एक्टर्स जो हैं वो इतने पॉश होते हैं अपने डिमीनर में या अपने आर्टिकुलेशन में कि उनको हर रोल में कास्ट करना आसान नहीं होता है। एंड आई थिंक यू ऑल्सो रियलाइज दिस व्हेन यू वर आस्क्ड टू डू शम्स, दैट यू हैड टू फिट इनटू दैट दैट कैरेक्टर, एंड इट डजंट कम। सोचा जाए तो यू डोंट थिंक ऑफ एन अली रहमान खान एज अ गैम्बलर और somebody who's going to, you know, is there a hitch? इज़ इट अ प्रॉब्लम कि वो जो एक पॉशनेस होती है उसको छोड़ना टेलीविज़न के लिए, बिकॉज मैसेज तो रिलेट नहीं करते। आई आई हैव, हाँ, तो मुझे इसमें थोड़े ख्यालात हैं मेरे उस पर। हाँ। एक तो यस यू आर राइट, लाइक अगर आप एक सर्टन सर्टन स्ट्राटा से आए हुए हैं सोसाइटी के, और आप उसमें पले बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट यू नो, वो आपकी ज़िंदगी है। एंड आई एम सॉरी मैं काट रही हूँ आपको, बट आई कॉल इट द देवानंद सिंड्रोम बिकॉज वो भी इतने पॉश थे, ही नेवर डिड अ विलेजर्स रोल, ही नेवर डिड दैट कैरेक्टर, बिकॉज वो कभी बैठ ही नहीं सकते बैठ थे नहीं उसमें, सकते। तो उन्हें कभी किया भी नहीं। तो फॉर एक्टर्स लाइक यू एज वेल, आई वुड थिंक इज डज दैट चैलेंज एग्जिस्ट? Yes, it does. I mean, but that, you see, that's the part of our. This is our. दैट्स अ चैलेंज, That's राइट? the challenge. या। For me, I don't know how, like you say, gaon wala would be or या। something, because that's not the life I've lived. या। ठीक है, my life has been very different to maybe you, maybe या। anyone else, maybe you know people behind the camera, the team you have. तो मेरी ज़िंदगी बहुत different रही है, but मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है कि मैं उस रोल में अपने आप को एम्बेड करूँ। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं अपना काम सही नहीं कर रहा। तो मुझे एटलीस्ट 300% जो है ना कोशिश करनी है कि मैं उसमें बैठूं। अब वो क्या है, रिसर्च। अब वहाँ पर मेरी रिसर्च आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ अभी भी वक्त नहीं होता कि हम रिसर्च कर सकें, क्योंकि अगर आप हॉलीवुड में देखें तो आप कहते हैं कि उसने सालों भर जाके उसने वहाँ बैठ गया, उसने डैनियल डे लुइस बिकेम अ कॉबलर, यू नो, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हियर बिकॉज दीज एक्टर्स टेक दैट टाइम आउट, बिकॉज विदाउट ट्रू एपिस्टेमोलॉजी आप नहीं बन सकते कुछ। मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मैं स्पेनिश हूँ जब तक मैं स्पेन में जाके या कई स्पेनिश लोगों के साथ जाके रहूँ, बिल्कुल उनके डायलेक्ट सुनूँ। मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ, बड़ा फेक लगेगा, मगर अगर मुझे पठान एक्सेंट देना है तो मैं पठानों के बीच में रखूँगा, मैं पठानों से उर्दू बोलूँगा, वो एक्सेंट में मिमिक करूँगा, उनके तौर तरीके देखूँगा, उनके ट्रेडिशंस देखूँगा, अपने आप को एम्बेड करने की कोशिश करूँगा। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टर्स एपिस्टेमोलॉजी, जो एक्टर्स की रिसर्च होती है, ये बहुत ज़रूरी है, हम करनी चाहिए हमें। आई थिंक हम ये नहीं करते, टाइम नहीं होता, टाइम नहीं प्रोजेक्ट्स चल होता, रहे होते हैं, टाइम नहीं रिसोर्सेज भी होता। नहीं होती। आपको हम प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, और हम लोग के पास एक्सेस नहीं होता। कहीं बहुत मुश्किल काम है कि कहीं जाके आपको जो है ना
बिठा दें 2-3 हफ्तों के लिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल नहीं होता। मुझे याद है मैं जब हीर मांझा कर रहा था तो वो आर्किटेक्ट था, so I had to play an architect, so I went and I met about a dozen architects, sat with them in their offices, and उनके साथ बैठा, उनसे गपशपें मारी, उनसे मैंने पूछा कि क्या, मेरे अपने दोस्त भी आर्किटेक्ट्स हैं, उनके साथ बैठता था, उनकी माइंड रीड करने, आई मीन हमारी तरह के लोग हैं, बट ऑफ कोर्स वो एक बड़ी कंसिस्टेंट चीज़ थी उसमें, जो मुझे नज़र आई थी। एक वो कहता है ना कॉमन ट्रेट आर्किटेक्ट्स में क्या है, बट आई डिड दैट। It may or may not have been relevant to the story, but I did that because I wanted to think that way. Right. तो इसी तरह you know you just have to give that time। हमारे पास unfortunately projects इतने चल रहे होते हैं ना कि actors कर नहीं पाते। और ये नहीं कि बुरा काम करते हैं, सब एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप टीवी खोल लें और आप देख लें द लेवल ऑफ एक्टिंग दीज डेज, इट्स इनक्रेडिबल, इतना कंपटीशन है माशाल्लाह से। बट अगर हमारे पास वो भी आ जाए तो आई थिंक लेवल आगे चला जाए। What would you say is the most competitive or most challenging role that you've done? I don't know. I don't think I've yet done that role. You don't think so? अभी I तक think ऐसा that's कुछ yet to नहीं? come. शम्स नहीं था challenging? Challenging था. It was very challenging to do Shams. I mean, for me, the challenge was to be a street guy. You know, guy जो मैं नहीं हूँ. But and that was challenging for sure. But I wouldn't say it's the most challenging thing I've done. I understood the role, I understood the assignment, and I needed to do. So you're yet to meet a challenge that unnerves you. You've not been unnerved yet. Not yet. Not yet. Not yet. Maybe I will be soon, but not yet. Maybe I will be soon. I feel that there's something around the corner that maybe there could be something. Lekin is the current project that you're working in. Lekin, yes. Lekin. And it's with Aliza Shah. How is that going? It's going well, alhamdulillah. We have shot, I think, half of it, or some of it, and we're still shooting it, and it's yet to be completed. So I don't know कि कब उसको on air कर रहे हैं, ये कब सोच रहे हैं कि कब जाएगी on air. But उसको sign up करने की क्या, what was the thought behind it? What attracted you to Lekin? Barkat Siddiqui. Barkat Siddiqui. He's a good friend. And he's a lovely. मैंने कहा आप कहेंगे Aliza Shah, but Barkat Siddiqui. No, Aliza is a very nice girl. I mean, I got to meet her now on the set. बहुत अच्छी लड़की है. Like, you know, she's always chirpy and fun. And she's a good actress, you know. वो एकदम से रोल में आती है. She was fabulous in Aide Wafa. She was very good. तो of course she's young and I'm sure she has a lot to learn. But अभी जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है. And then there's Nausheen Shah, who's also very, you know, a bit of a negative role. She tells me. She has a little bit of. I don't know how much I'm allowed to say, but we know that it's a bit of a negative. A little bit of a negative.